कहते हैं हुई है वही जो राम रच राखा, यानी जो राम जी ने पहले से तय कर रखा है जीवन में वही होना है। लेकिन जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है व्यक्ति को अनुभव आते हैं, और अनुभव की सबसे ख़ास बात यही है कि वो कब किसके काम आ जाए इसे कहा नहीं जा सकता। इसे तभी वर्णित किया जा सकता है जब वो अनुभव आपको जीवन में हो जाए। राजकुमार सिंघल जी ने अपने जीवन के तमाम अनुभव अपनी किताब तोलमोल जिंदगी में उतार दिए हैं। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, स्टेट टुडे पर आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आज जब आपकी पुस्तक आपके हाथ में छप कर के आई है और इसमें करीबन 8 दशक का वक्फा है जो आपने लिखा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक इच्छा थी मन में कि जो कुछ मेरे साथ बीता है मैं उसको लोगों के सामने रखूं। मेरी इच्छा पूरी कर दी और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब आप इस किताब को लिख रहे थे, जब इसका संकलन हो रहा था, तब किस तरीके से आपने अनुभव लिया? क्योंकि जीवन के बाकी अनुभव तो आपने इसमें साझा कर दिए, लेकिन जो लिखने के दौरान अनुभव रहा उसको हमारे दर्शकों को भी बताएं ताकि लोग प्रेरणा लें, और शायद ये ज़रूरी समय है जब ऐसी प्रेरणाओं की ज़रूरत है समाज को। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था, इसका संकलन कर रहा था कि धीरे धीरे अपने जीवन में जो कुछ बीता है उसको लिखूं, यही सोचा था कि इससे लोगों को भी अनुभव मिले कि कठिन समय में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए, और सामना भी ऐसा करना चाहिए कि जिससे किसी प्रकार की अपने ऊपर बुराइयां ना आने पाएँ। यही सब सोच करके मैंने लिखा, और लिखने के बाद मेरे यही अनुभव है, अब मेरे यही मानना है कि लोग बाग इसको सही ढंग से लें। जो कुछ भी इसमें मैंने लिखा है, जो कुछ मैंने चाहा है, वो मैं यही चाहता हूँ कि लोग बाग इसका सही अनुभव करें। ये ना हो कि गलत निचोड़ निकालना शुरू कर दें, ये तो ऐसे थे या ये तो ऐसा था। मेरे साथ कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि मैं ज़िंदगी में उनको भूल नहीं सकता। इसको भी मैंने इसमें लिखा है, उतारा है। मेरे साथ राजनीतिक अनुभव जो हुआ वो भी मैंने इसमें लिखने की कोशिश पूरी की है, और यही चाहा है कि मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सबकी पूर्ति होना कोई आवश्यक नहीं है। तो घबराना नहीं चाहिए, और ना ही उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा करते रहना चाहिए कि नहीं यही हो ही हो। जो हो जाए वो प्रभु की इच्छा मान करके स्वीकार करना चाहिए। जिस तरीके से कहते हैं कि लिखना स्थायी रहता है, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के आज 8 दशक के बाद जब आप अपनी पुस्तक भी लिख चुके हैं, पूरा परिवार आपके साथ में है, हरा भरा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, ऐसे में देश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश को भी आपने अपनी राजनीतिक समीक्षा में बताया कि वो भी एक वृहद परिवार का ही हिस्सा है, और वसुधैव कुटुंबकम का आप अनुपालन करते हैं, उसको मानते हैं। इस लिहाज से जब आज भारत विकसित हो रहा है, विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो आप क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा सबको कि जिस ज़माने में हम लोग इतने विकसित होने जा रहे हैं, तो उन लोगों को न भूला जाए जो विकसित नहीं हो पा रहे हैं या किसी कारणों से उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। उनको भी साथ लेके चलें, उनके बारे में भी सोचें। जैसे मैं हूँ, मैं अब इसी उम्र में पहुँच गया हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परिवार कर सकता है, मेरा परिवार कर रहा है। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जो परिवार शुरू से ही इतने पिछड़ गए हैं। विकसित में मतलब है कि उनको भी न छोड़ा जाए और उनको भी लिया जाए, तभी राष्ट्र की भलाई होगी, और राष्ट्र हमारा जो है, जो हम चाहते हैं वही हो पाएगा। ये मेरा मानना है। आखिर में आप जो संदेश अपने परिवार के लोगों को और समाज को देना चाहें? एक मंदिर भी आपके संरक्षण में बना है, और उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। ये मंदिर बनने का एक कारण था, ये जो हाईवे निकला है
इसके बीच में एक मंदिर था। यहाँ के लोग बाग जो है उस मंदिर को हटाना नहीं चाहते थे और सड़क जो है उस मंदिर को रखना नहीं चाहती थी। प्रशासन ने सबने मिल कर के योजना निकाली और उस लोगों को, जो लोग उस मंदिर के संरक्षक बने हुए थे, समझाया बुझाया और पैसे देके उधर एक मंदिर बनाने का उनको स्थान कहा कि आप स्थान दीजिए, हम बना देते हैं। लेकिन उसी वक्त हमने भी एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर यहाँ मंदिर बनेगा तो हम सड़क के इस पार बनाएंगे। और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के जब यहाँ जगह नहीं मिली तो फिर हमने अपना जो स्थान खरीदा हुआ था उसी में एक कोने में हमने इस मंदिर का निर्माण कराया। और लोगों को हाईवे पे जाते आते जितना भी आदमी है सब इस जगह को देखता है। इससे प्रेरित होकर के कि ये अयोध्या जाने का एक ऐसा रास्ता है कि जो हाईवे से आते हैं वो अयोध्या जाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस मंदिर को बनाने के बाद कि यहाँ लोग रुष्टे करते हैं, हमारे यहाँ पानी लेते हैं, आराम करते हैं। मेरा जो मैदान छोटा सा है उस मैदान में बैठ कर के अपना खाना बनाते हैं, खाना पीना खा के। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो हम लोगों को खिलाए बिना और या हम लोगों से जो हम उनके लिए बनाते हैं उसको ग्रहण किए बिना नहीं जाते। तो बहुत आनंद आता है। एक तो ये बात मुझको बहुत अच्छी लगी बनाने के बाद, लेकिन बनाने की प्रेरणा क्यों यहीं के लोगों ने दी और मैंने इस मंदिर को निर्माण कराया। बहुत से लोगों ने मुझको सहयोग किया जिनका मैं आभारी हूँ और सदा आभारी रहूँगा। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे अलीगंज के भी हैं, कुछ और भी हैं, और सब लोगों ने मिल करके मेरे इस मंदिर का मैंने मूर्तियाँ जितनी भी इसमें खरीदी हैं ये सब बनारस से लिए हैं। मैं गया था बनारस, मेरा बेटा संदीप अग्रवाल, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, मेरा बेटा ही सब कुछ करता है। मैं तो 85 बरस का बुढ़ा हो गया और कर लेता हूँ आप लोगों की वजह से। और उसने वहाँ जा कर के देखा, सब कुछ किया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक मंदिर का निर्माण करा के कोई चीज़ होती है, निर्मित होती है, कुछ दिनों के बाद उसका समाप्ति भी हो जाती है। मंदिर है तो सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा। मुझको भी लोग जानेंगे कि हाँ कोई सिंगल साहब थे जो बना गए। सबसे बड़ा तो मैं आभारी हूँ शेखर जी का, जिन्होंने मेरे पीछे लग करके मुझसे सब करवा लिया। मैं बहुत सदा इनका भी शुक्रगुजार रहूँगा। ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। अब मैं अपने दोस्त को नहीं भूल सकता जिसने मुझको इस मंजिल तक पहुंचाया। रवि जी अगर ना होते और रवि जी ने मुझको अगर प्रेरणा नहीं दी होती और मुझको अपने साथ ना रखा होता, मुझको ना सिखाया होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। और देश के लिए तो ये है कि देश आगे बढ़े, तरक्की करे। जिस तरह के आजकल चर्चाएं अखबारों में निकल रही हैं उसको पढ़ करके थोड़ी खुशी होती है। हम अपनी खोई हुई चीज़ को प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। भगवान सारी मनोकामनाएं हम लोगों की पूरी करे, हमारे देशवासियों की मनोकामनाएं पूरी करे। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमसे बात करने के लिए। तो पारस सोशल सर्विस और स्टेट टुडे टीवी की तरफ से जो एक प्रयास, राष्ट्र में जो लोग जिस समय इस समय या पहले भी अपने तरह से अपने कार्यक्षेत्र का राष्ट्र निर्माण के रूप में जो भी योगदान देते आ रहे हैं, उनसे एक बार फिर से स्टेट टुडे टीवी और पारस सोशल सर्विस की तरफ से ये अपील कि वो उसको लिपिबद्ध करें, क्योंकि लिखना स्थायी होता है और हम हमेशा आपके साथ, आपके लिए इस काम को करने के लिए और इस काम को पूरा कराने के लिए हाजिर हैं। नमस्कार।